Good morning, students. Now we discuss about the total energy in simple harmonic motion. Total energy in simple harmonic motion. A particle executing simple harmonic motion possesses two types of energy, that is potential energy, which is on account of displacement of the particle from the mean position, and secondly kinetic energy, which is on account of its velocity about the mean position. Now for potential energy, consider a particle of mass m executing simple harmonic motion with amplitude a and angular velocity omega. Suppose in time t the displacement of the particle will be given by y is equal to a sin omega t and its velocity क्या होता है rate of change of displacement, तो v is equal to dy by dt. तो यहाँ पर d अपॉन डी टी ऑफ वाई की वैल्यू हम रखेंगे, क्या कर रखेंगे a साइन ओमेगा टी. ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा a ओमेगा कोस ओमेगा टी. लेट ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई. ठीक है, एंड एक्सेलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया dv अपॉन dt. ठीक है, इसको हम v की वैल्यू यहां से रिप्लेस करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे. आफ्टर डिफरेंशिएशन वी गेट माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. अब a साइन ओमेगा टी क्या होता है, वो y होता है डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी जगह हम इसकी जगह y रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर y. लेट ये इक्वेशन 3 है. नाउ रिटार्डिंग फोर्स F क्या होगा मास, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, अब मास हमारे पास हमने m सपोज किया हुआ है और एक्सेलरेशन हमने ये कैलकुलेट कर लिया यहां पर. तो फोर्स क्या हो गया रेस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई. ठीक है, या इक्वल टू माइनस के वाई. अब k किसकी जगह रखा हमने m ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने k रख दिया और वो क्या है फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग फैक्टर. ठीक है, नाउ स्मॉल वर्क डन फॉर एडिशनल डिस्प्लेसमेंट dy. हम जो y डिस्प्लेसमेंट दी थी, ठीक है, वहां पर इतना रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया, उसके अगेंस्ट में अब ये रेस्टोरिंग फोर्स टुवार्ड द मेन पोजीशन है. अब हम क्या करना चाह रहे हैं, उसको थोड़ी सी और डिस्प्लेसमेंट dy डिस्प्लेसमेंट देना चाह रहे हैं अगेंस्ट दिस रेस्टोरिंग फोर्स. नाउ फॉर दैट एडिशनल डिस्प्लेसमेंट dy स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी गिवन बाय dw इज इक्वल टू माइनस एफ dy. माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स हम उसको कर रहे हैं. ठीक है, माइनस एफ डी वाई. ठीक है, तो एफ की वैल्यू ऊपर से रखेंगे, माइनस ऑफ माइनस के वाई डी वाई, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा के वाई डी वाई. एंड टोटल वर्क डन विल बी विद इन प्रॉपर लिमिट. टोटल वर्क डन डब्ल्यू क्या हो जाएगा 0 टू वाई इंटीग्रेशन की लिमिट के वाई डी वाई इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर. And this work done is stored in the body in term of its potential energy. यही वर्क डन जो होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर होगा. तो सो वर्क डन W इज इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी EP. और क्या आ गया वो वर्क डन क्या था हाफ के वाई स्क्वायर. K की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर था, उसकी दूसरी फॉर्म में हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर. ठीक है, या y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखें इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. लेट ये इक्वेशन 4 है. नाउ वी टेक अप द काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी क्या था, उसकी वेलोसिटी की वजह से था. ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है जनरल एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है. ठीक है, अब वी क्या था आपके पास ए ओमेगा कोस ओमेगा टी. ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पर. ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी. ठीक है, अब m ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस करेंगे हम k रिप्लेस करेंगे, तो क्या बना हाफ के ए स्क्वायर ओमेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी. ठीक है, अब कोस स्क्वायर ओमेगा टी. ठीक है, इसकी जगह क्या रखेंगे हम साइन, एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा यहां पर क्या है हमारे पास ओमेगा टी. ठीक है, तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या रिप्लेस किया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ठीक है,
एंड ऑल्सो इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना आपके पास हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब के की वैल्यू रखेंगे आप एम ओमेगा स्क्वायर, तो दूसरी फॉर्म क्या हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, टोटल एनर्जी पार्टिकल की क्या हो जाएगी E इज इक्वल टू ई पी प्लस ई के। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हमने सम कर देना है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या थी हाफ के वाई स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी क्या आई है हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या आ गया हाफ के ए स्क्वायर से हाफ के ए स्क्वायर, ये माइनस का हाफ के वाई स्क्वायर से प्लस का हाफ के वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपके पास E इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर और के की वैल्यू अगर आप रिप्लेस करते हैं एम ओमेगा स्क्वायर तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी हो जाएगी पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ एट मेन पोजीशन पर हम टोटल एनर्जी को देखना चाह रहे हैं। मेन पोजीशन पर y क्या होता है 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी ईपी इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर, वाई की जगह 0 रख दिया तो टोटल एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0 हो जाएगी। एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 0 हो गया, तो ये क्या आ गया हाफ के ए स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी क्या पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को हम ऐड करेंगे। सो टोटल एनर्जी एट मेन पोजीशन इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, थस एट मेन पोजीशन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इन द फॉर्म ऑफ इट्स ए काइनेटिक एनर्जी। जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। ठीक है, मेन पोजीशन पर। नाउ एट एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा y इज इक्वल टू ए हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू ई पी क्या हो गया y की जगह आपने a रख दिया तो हाफ के ए स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू एक ई के हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 और पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी हाफ के ए स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर प्लस 0 विच इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर। Thus at extreme position the total energy of the particle in simple harmonic motion is in the form of its potential energy। ठीक है, जो टोटल एनर्जी है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में होगी और मेन पोजीशन पर किसके टर्म में होगी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में होगी टोटल एनर्जी। ठीक है, चाहे वो मेन पोजीशन है चाहे वो एक्सट्रीम पोजीशन है या बीच की कोई भी पोजीशन है, हर एक पॉइंट पर जो एनर्जी होगी टोटल एनर्जी होगी पार्टिकल की वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है।